बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। तो फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि जब होल स्क्वायर आएगा तो इसके सोल्यूशन में थोड़ा सा बेटा सिर्फ चेंज आएगा। अब वो चेंज क्या आएगा ये बेटा मेरा ज़रा आप गौर से देखिएगा। और स्टेटमेंट हमारे पास 4.1 की तरह सेम है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। अच्छा, जब आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा ना बेटा, तो इसको लिखने का अब आप तरीका देखिएगा। सबसे पहले x माइनस 1 रेज टू पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपने लिखना है बेटा x माइनस 1 रेज टू पावर 2। ठीक है, x माइनस 1 होल स्क्वायर है, पहले इसकी पावर 1 लिखेंगे, फिर पावर 2 लिखेंगे, और नेक्स्ट बेटा इसे हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास सेकंड है x माइनस 2। अच्छा, ये बेटा चेंज था पिछले क्वेश्चंस के निस्बत। अच्छा, अगर यहाँ पर x माइनस 1 होल क्यूब होता ना, तो पहले लिखते x माइनस 1 रेस्ट पावर 1, फिर लिखते पावर 2, फिर लिखते पावर 3। अगर 4 होता पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने लिखनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर पावर चूँकि 2 थी, होल पावर 2 थी, तो पहले पावर 1 फिर 2 पर लाकर मैक्सिमम पावर पर ख़त्म कर दिया, फिर हमने इसका नेक्स्ट एक्सप्रेशन x माइनस 2 लिख दिया। और इसके लिए बेटा जो कांस्टेंट है वो हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कल यूज़ किए थे a, b एंड c। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि 2 बनने हैं फ्रैक्शन, या 3 बनने हैं, या 4 बनने हैं, वो खुद ब खुद बनेंगे। आप लोगों ने कुछ नहीं करना। अब आप देखें कि इसके कितने फ्रैक्शन बनेंगे, टोटल 3 बनेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या लिखना है बेटा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। और कल की तरह बेटा मैं इसको फिर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ये देखें रफ वर्क में मैं बेटा आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 से, तो ये होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या रह गया, a मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 एंड x माइनस 2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास बनेगा प्लस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा बेटा x माइनस 2। और इसी तरीके से बेटा x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बेटा हमारे पास क्या रह जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने से एलसीएम से जो हमने मल्टीप्लाई किया है, इससे ये फ़र्क पड़ा कि हमारे पास सारे फ्रैक्शन हो गए ख़त्म। अच्छा बेटा, अब गौर से सुनने वाली बात ये है कि यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो x की वैल्यू क्या बनेगी, 1। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़र्ज़ कर रहा हूँ, फ़र्ज़ी तौर पर बात कर रहा हूँ, जब हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5। ठीक है, अब सेकंड एक्सप्रेशन से भी आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से भी अगर x माइनस 1 होल स्क्वायर है, आप इसको इक्वेट करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, कैंसिल हो गया, फिर x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो x की वैल्यू अगर आप दोबारा भी 1 पुट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो ये हमने 2 बार नहीं कंसिडर करना इन 2 वैल्यूज़ को, इन दोनों वैल्यू से सेम ही आंसर आएगा, इसलिए हम इसको एक बार ही कंसिडर करेंगे। तो एक हमने बेटा जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1, और दूसरी वैल्यू हमने क्या पुट करनी है बेटा, x इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट है बेटा, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, हमारे पास जो कांस्टेंट है जिनकी हमने वैल्यू मालूम करनी है वो क्या है, a है, b है और c है, 3 है।
जबकि वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो कितनी पुट करेंगे, 2, और 2 वैल्यूज़ के पुट करने से सिर्फ 2 के ही आंसर आएंगे ना, तीसरे का तो नहीं ही आएगा। तो सारी बात का खुलासा ये है कि बेटा वैल्यू हमने पुट करनी है 2, आंसर आएंगे 2 के, जबकि हमने मालूम करने हैं 3 के वैल्यूज़। अब जब इस किस्म की कंडीशन होना तो आपने कि आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं 2 और आंसर आपको चाहिए 3, तो आपने क्या करना है बेटा, इसके जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ हैं ना, इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ए को अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, ए को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके बेटा आपके पास आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, प्लस बी को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं bx माइनस 2b, प्लस c मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अभी ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बेटा, इस सब से हमें क्या हासिल होगा ये भी बेटा अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब a को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a प्लस bx माइनस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। अब मज़ीद बेटा हमने ये करना है कि इनमें से एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पर तो सारा ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को इकट्ठा करें तो वो क्या बनेगा, a प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ वो हैं ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर, जिसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मैंने ए प्लस सी लिख दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब हम वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं एक्स वाली, माइनस 3a, माइनस 3a के बाद प्लस b, और प्लस b के बाद बेटा माइनस 2c, और इन सब वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ गया मेरा बेटा, x, और x कॉमन आने के बाद लास्ट में तो आपके पास वैल्यूज़ रहेगी वो कौन सी हैं बेटा, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, और कांस्टेंट वैल्यूज़ को भी बेटा हम इकट्ठा कर लेते हैं और इसे हम लिखेंगे प्लस, सबसे पहली कांस्टेंट वैल्यू क्या है बेटा 2a, और एक बात का ख्याल रखना है कि वैल्यूज़ लिखते हुए कोई वैल्यू बेटा रह ना जाए, माइनस 2b और प्लस c। मैंने साथ साथ छोटे छोटे टिक लगाए हैं जो मुझे ये बता रहे हैं कि सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई हमने क्यों किया मैं आपको दोबारा बताता चलूँ बेटा। मल्टीप्लाई हमने किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ABC से भी मल्टीप्लाई किया, फिर हमने एक्स स्क्वायर अलहदा कर लिया, एक्स अलहदा कर लिया और कांस्टेंट अलहदा कर लिया। इस सब की वजह ये थी कि हमने वैल्यूज़ जो पुट करनी थी वो 2 थी, जबकि आंसर हमें 3 के चाहिए। तो 2 पुट करने से 2 के ही आंसर आएंगे, 3 के आंसर पॉसिबल नहीं है। तीसरे के लिए, तीसरे की वैल्यू मालूम करने के लिए बेटा ये सब मैंने बनाया, और इसको जब हम यूज़ करेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे यूज़ करना है। अब आप वापस बेटा अपने सोल्यूशन की तरफ आ जाएं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू, जी x को क्या पुट करेंगे बेटा हम, सबसे पहले हमने x को पुट करना है 1। अब x को 1 किस में पुट करेंगे, आप चाहें तो इसमें पुट कर लें x को 1, या चाहें तो यहाँ पर x को 1 पुट कर लें। दोनों से सेम ही आंसर बनेगा। दोनों से सेम इसलिए बनेगा कि इसी को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये बन रहा है ना, लेकिन हम यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि जब हम x को 1 पुट करेंगे ना तो ये 0 होना है बेटा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। और अगर यहाँ पर x को 1 पुट करेंगे तो हमें सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं बेटा इसी एक्सप्रेशन में। 1 का स्क्वायर 1 बनेगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, -3 + 1, तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड -1। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। आप लोग भी अगर तवज्जो से डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हैं तो बेटा आप लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, 0 को x - 2 से पुट मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 0। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 किसके इक्वल हो गया बेटा,
1 माइनस टू इज इक्वल टू -1, -1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू -b, और इससे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू b, दोनों तरफ से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, और वी कैन राइट इट एज b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास वैल्यू आई बेटा b की। अच्छा बेटा, अब इसके बाद अभी हमने x की वैल्यू 1 पुट की है, अब हम बेटा x की वैल्यू पुट करेंगे। आप लोगों ने बेटा इसके नीचे ही करना है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ इसको। अब आपने पुट करना है बेटा x को, x को पहले अभी 1 पुट किया, अब आपने x को पुट करना है 2, और इसे हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2। 2 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा 4, 4 माइनस 6, 3 2 ज़ा 6, 4 माइनस 6 -2, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। और जब हम 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 0, ये सारा एक्सप्रेशन 0 हो गया, 2 माइनस 2 0, सारा एक्सप्रेशन 0 हो गया। 2 माइनस 1 1 के इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, -1 इज इक्वल टू c, और c इज इक्वल टू -1। आप चाहें तो बेटा फर्स्ट लेक्चर की तरह ये तमाम वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं, और अगर आप तवज्जो से कर सकें तो आप मेरा बेटा इसको जो है वो मेरी तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपने ये जो सारा काम है ना, जो लाइंस लगा कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने बेटा नीचे नीचे करते जाना है साथ साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने b की वैल्यू भी आ गई, एक हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो b की वैल्यू आई, x की वैल्यू 2 पुट की तो बेटा c की वैल्यू आ गई। अब रह गई हमारे पास वैल्यू a की। अब a की वैल्यू मालूम करने के लिए आपने क्या करना है बेटा, ये जो एक्सप्रेशन हमने बनाया था ना, अब हम इसको यूज करेंगे, और आप बेटा इसे लिखेंगे, जरा गौर से वर्ड देखिएगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखें हाईएस्ट पावर क्या है 2, राइट हैंड साइड पर भी हाईएस्ट पावर 2 है। अब हम इनके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, और तरतीब बेटा इसकी ये होती है कि आप जब कंपेयर करेंगे ना कोफिशिएंट, तो हाईएस्ट पावर के सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का लेफ्ट हैंड साइड पर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो इसके साथ क्या है बेटा 1 है, 1 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा a प्लस सी। इनके साथ जब हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने, देखिए वाज़े तौर पर लिखा है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर को नहीं कंपेयर कर रहे, सिर्फ इनके जो कोफिशिएंट्स है वो कंपेयर कर रहे हैं। 1 इज इक्वल टू, तो इनके साथ एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, a एज इट इज़, और c की वैल्यू अभी हमने मालूम किया वो क्या है बेटा -1 लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर क्या हो गया +1, और इससे हम लिखेंगे बेटा 2 इज इक्वल टू a, या a इज इक्वल टू 2। अब आप बेटा ये देखें कि जब हमारे पास पुट करने के लिए 2 वैल्यूज़ थी, ठीक है, 2 कांस्टेंट बने थे, और हमने जो वैल्यू मालूम करनी थी वो बेटा हमारे पास कितनी थी, 3 वेरिएबल की हमने वैल्यू मालूम करनी थी, 3 नंबर्स की, 3 कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी थी। तो पहले हमने x की वैल्यू 1 पुट करके 1 की वैल्यू मालूम की, फिर 2 पुट करके वैल्यू मालूम की, और तीसरा हमने कोफिशिएंट कंपेयर करके वैल्यू मालूम कर ली, ठीक है। अब a, b और c जब तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, तो अब नेक्स्ट बेटा आपने लिखना है पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी की वैल्यू बेटा किस में पुट करेंगे, नंबर 1 में, इन नंबर 1। और नंबर 1 क्या है बेटा हमारे पास, नंबर 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर
प्लस सी divided by x minus 2. So we have x square minus 3x plus 1 divided by x minus 1 whole square x minus 2 is equal to, a की वैल्यू बेटा क्या है 2, 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, b की वैल्यू बेटा अभी हमने मालूम की है b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू बेटा क्या है 1, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर और c की वैल्यू बेटा किसके इक्वल है -1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। और इसी को बेटा हम एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होगा बेटा -1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये बेटा हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन बन गई, जिसकी बेटा हमने पार्शियल फ्रैक्शन मालूम करनी थी। अब मैंने जो बेटा जब बात की थी आपसे कि इसका 4.1 का और 4.2 के क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंस बेटा कहाँ पर आया, सबसे पहला, अब मैं इसको मार्क कर रहा हूँ बेटा, हाईलाइट कर रहा हूँ, सबसे पहला आपने ये देखना है कि जब आपने होल पावर आएगी तो आपने किस तरीके से लिखना है, ठीक है। फिर दूसरा आपने ये देखना है कि वैल्यूज़ कितने निकल रही हैं, कांस्टेंट मालूम करने वाले कितने हैं, तो आपने उसी हिसाब से क्या करना है बेटा, इनको ये जिस तरीके से मल्टीप्लाई किया था आपने बेटा इनको मल्टीप्लाई करके रख लेना है। अब ये आपने जो वैल्यूज़ पुट करने का तरीका है ये सब आपके पास पुराना है, और जब तीसरे की आपने वैल्यू मालूम करनी हो तो इसके लिए आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। बेसिकली आपके पास बेटा तीन चीज़ें हैं, नंबर 1, नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन और नंबर 3 कंपेयरिंग। ये बेटा डिफरेंस है एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में। अब इस 1 जिस तरीके से मैंने भी सॉल्व किया है इसी तरीके से बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। 2, 6 एंड 8 ये तीनों क्वेश्चन बेटा आपके सॉल्व करने के लिए मैं इसको लीव कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।